नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य और त्याग की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है राजा शिवी की। तो राजा शिवी वो सिर्फ एक मामूली शासक नहीं थे। उशीनर देश में उनका नाम सत्य, न्याय और दया का दूसरा नाम बन चुका था। मतलब जब लोग सोचते थे कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, तो उनके दिमाग में राजा शिवी का चेहरा आता था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब किसी के सिद्धांतों की, उसूलों की परीक्षा हो, तो क्या कोई इंसान अपने वचन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? यही सवाल इस कहानी की जान है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां देवताओं ने खुद सोचा कि चलो देखते हैं क्या राजा शिवी सच में उतने महान है जितना उनके बारे में कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, राजा शिवी इन सभी गुणों का एक जीता जागता उदाहरण थे। उनकी शोहरत इतनी दूर तक फैली, इतनी दूर कि स्वर्ग में बैठे देवताओं के कानों तक भी इसकी गूंज पहुंच गई। और बस यहीं से शुरू हुई एक परीक्षा। देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव ने मिलकर एक प्लान बनाया। उनका मकसद साफ था, ये देखना कि क्या राजा शिवी का धर्म, उनका वचन सच में उतना ही मजबूत है जितनी की बातें होती हैं। तो हुआ ये कि एक दिन राजा शिवी अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक डरा हुआ कांपता हुआ कबूतर उनकी गोद में आ गिरा। ये थे अग्निदेव, और ठीक उसके पीछे एक विशाल बाज मंडरा रहा था। ये थे इंद्रदेव, जो अपने शिकार यानी उस कबूतर को लेने आए थे। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसे कहते हैं धर्म संकट, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां हर रास्ता मुश्किल लगे, जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाए। देखिए, राजा शिवी के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही उनके कर्तव्य थे। पहला, एक राजा होने के नाते उनकी शरण में आए उस कबूतर की जान बचाना उनका सबसे बड़ा धर्म था। पर दूसरी तरफ प्रकृति का नियम भी तो है। बाज एक शिकारी है और कबूतर उसका भोजन, उससे उसका भोजन छीनना भी तो गलत होता। जरा सोचिए कितनी बड़ी दुविधा थी ये। तो राजा शिवी ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने बाज से कहा, तुम इस कबूतर को छोड़ दो, इसके बदले में मेरे राज्य से जो मांगना है मांग लो, कोई भी भोजन, कुछ भी। वो दोनों ही कर्तव्य को निभाना चाहते थे। लेकिन बाज के रूप में बैठे इंद्रदेव ने एक ऐसी शर्त रख दी कि पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर इस कबूतर को बचाना है तो इसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस दो। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसने राजा शिवी को इतिहास में अमर कर दिया। उनका वो महान त्याग। क्या लगता है राजा शिवी ने क्या किया होगा? वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने फौरन एक तराजू मंगवाया, एक पड़ले पर उस कबूतर को रखा और दूसरे पर अपनी ही जांग से मांस का एक टुकड़ा काटकर रख दिया। पर तराजू हिला तक नहीं। उन्होंने और मांस काटा, फिर भी कबूतर वाला पड़ला ही भारी था। जब उन्होंने देखा कि कुछ भी काफी नहीं है, तो आखिर में अपना सब कुछ देने के लिए राजा शिवी खुद उस तराजू पर बैठ गए। अब ये कोई आम तराजू नहीं था, ये तो एक दैवीय माया थी। असल में कबूतर का वजन जादुई तरीके से बढ़ रहा था, क्योंकि ये परीक्षा राजा के मांस की नहीं, उनके संकल्प की, उनके इरादे की हो रही थी। जब राजा शिवी ने समझ लिया कि उनका मांस कम पड़ रहा है, तब उन्होंने वो किया जो त्याग की सबसे ऊंची सीमा है। उन्होंने बाज से कहा, ये लो, अब मेरा ये पूरा शरीर तुम्हारा है। ये समर्पण की इंतहा थी। राजा के इस अतुलनीय त्याग ने देवताओं को भी हिलाकर रख दिया और फिर पर्दा उठा इस पूरी परीक्षा से। ठीक उसी पल आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। वो बाज और कबूतर अपने असली रूप में आ गए। वो कोई और नहीं, देवराज इंद्र और अग्निदेव खुद थे। राजा के सारे घाव पल भर में ठीक हो गए। देवता उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा शिवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आपने जो त्याग और दान की मिसाल पेश की है वो अनोखी है। जब तक ये दुनिया रहेगी आपका नाम अमर रहेगा। राजा शिवी इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुए थे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, कि अगर कोई आपकी शरण में आए तो उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी, कि सच्चे परोपकार के लिए अपने सुख
यहाँ तक कि अपने शरीर का मोह भी छोड़ना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी कि धर्म का रास्ता भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। राजा शिवी का त्याग तो अद्भुत था, लेकिन आज के ज़माने में हमारी इस दुनिया में सच्चे त्याग का मतलब क्या है, वो कैसा दिखता है, इस पर सोचना ज़रूरी है।